एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मोरल ऑफ द स्टोरी में। मेरा नाम संजय है और बेसिकली इस चैनल पे मैं आपके लिए लेके आता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज, जिसको सुन के आपका टाइम पास भी होगा और कुछ लाइफ लर्निंग्स भी आपको मिलेगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कहानी में होता यह है कि बिरजू नाम का एक किसान होता है। बिरजू के घर में उसकी पत्नी और उसका बेटा बजरंग रहता है। बिरजू बहुत मेहनती किसान होता है, लेकिन किस्मत इतना साथ नहीं देती, इसलिए वो बहुत मेहनत करने के बाद भी थोड़ा बहुत पैसा और 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता है। बिरजू की पत्नी अपने बेटे बजरंग से बहुत प्यार करती है। बिरजू के घर से बाहर जाने के बाद बिरजू की पत्नी बजरंग को कुछ पॉकेट मनी डेली देती है, ताकि वो बाहर जाकर दोस्तों के साथ एंजॉय कर सके। बिरजू को इस बात से बड़ी चिंता होती है कि ऐसे में बजरंग अपने समय की भी कदर नहीं कर पाएगा, पैसों की भी कदर नहीं कर पाएगा। बिरजू अपनी पत्नी को इस बारे में बहुत बार समझाता है, कभी कभार बजरंग को भी समझाता है, पर बात उन दोनों की समझ में नहीं आती। बिरजू एक दिन ये सोचता है कि ऐसे तो मेरे बेटे का जीवन खराब हो जाएगा, इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा, उसे कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जिससे वो जीवन का सार समझ जाए और अपनी लाइफ में आगे बढ़े। बिरजू क्या करता है, एक दिन अपने बेटे से कहता है कि देखो बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया और मेरे शरीर में अभी इतनी ताकत है नहीं कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम भी थोड़ी मेहनत करो, 2 पैसा कमाओ, ताकि तुम्हारा जीवन चल सके। बजरंग कहता है पिताजी, ये आपने क्या बात कही, पैसा कमाना कोई बड़ी बात है क्या? पैसा तो मैं यूं कमा लूंगा, बताइए कितना कमाना है। बिरजू थोड़ा हंसता है, कहता है बेटा जो तेरा मन करे तू वो कमा ले, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, जितना तेरे से कमाया जा सके तू कमा। तो वैसा अगले दिन अगले दिन बजरंग निकलता है। जैसे ही बिरजू घर से बाहर जाते हैं, बजरंग भी निकल पड़ता है और सीधा जाता है अपनी दादी के पास कि दादी कुछ पैसे पड़े हैं क्या? दादी 5 रुपए का एक सिक्का निकाल के बजरंग को देती है कि जा बेटा, यही है मेरे पास। बजरंग बड़ा खुश कि चलो 5 रुपए तो कमा लिए। अपने पिताजी के पास जाता है कि पिताजी ये देखो मैंने 5 रुपए कमा लिए। पिताजी ने कहा बहुत बढ़िया। पिताजी ने वो 5 रुपए का सिक्का लिया और भट्टी में डाल दिया। चलो ये ठीक है, पिताजी जो चाहे वो करेंगे। अगले दिन बजरंग ने अपनी मां से 5 रुपए ले लिए, वो 5 रुपए भी बिरजू ने भट्टी में डाल दिए। अगले दिन मतलब बजरंग ने अपने दोस्तों से ले लिए और वो पैसे भी बिरजू ने भट्टी में डाल दिए। अब बजरंग सोचे कि यार माजरा क्या है, मैं पैसे लाता हूं, पिताजी उनको भट्टी में डाल देते हैं, इसका कोई सेंस समझ में नहीं आया। अब होता यह है जनाब कि बजरंग के पास जितने भी लोग होते हैं वो उनसे एक एक बार सबसे पैसे लेके भट्टी में पैसे डलवा चुका होता है। अब उसके पास कोई ऐसा इंसान बचता नहीं है जिससे वो पैसा मांग सके। तो जो लगता है यार इस पर तो पिताजी को कुछ तो देना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है। तो बजरंग जो है वो बाजार में निकलता है। बाजार में निकलने के बाद एक सेठ की दुकान पे जाता है और कहता है सेठ जी मुझे कोई काम बताइए, मुझे काम करना है। सेठ कहता है कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमारी अभी एक गाड़ी आएगी जिसमें सामान होगा, वो उतार के रखते हैं और तुम्हें पैसा मिल जाएगा। बजरंग ने कहा ठीक है सेठ जी कर लेंगे। अब गाड़ी आती है, बजरंग मेहनत करता है और पसीना पसीना हो जाता है, बिल्कुल थक जाता है, एकदम चूर चूर। घर आता है, पिताजी को पैसे देता है। अब जैसे ही पिताजी वो पैसा भट्टी में डालने लगते हैं, बजरंग उनका हाथ पकड़ लेता है कि पिताजी यार आप ऐसा नहीं कर सकते, मैंने पैसा बहुत मेहनत से कमाया और आप इसे भट्टी में डाल रहे हैं। बिरजू ने कहा कि बेटा मैं बस तुझे यही सिखाना चाहता, जब इंसान अपनी मेहनत से पैसा कमाता है तो उसको खर्च करने में बहुत सोचता है, बहुत तकलीफ होती, क्योंकि वो मेहनत से आया हुआ पैसा है। उस पैसे की उसको बहुत कदर होती है, बहुत वैल्यू होती है, क्योंकि उस पैसे में उसकी मेहनत थी, उसकी लगन थी, उसकी ईमानदारी थी। कभी कभी कुछ कहानियां ना बड़ा मैसेज दे जाती कि
हमें ना इसमें देखो, इस कहानी में मैंने जो सीखा ना वो बेसिकली ये सीखा कि इंसान तब तक कुछ कर नहीं पाता जब तक वो दूसरों पे निर्भर होना बंद करके अपने आप पे निर्भर होना शुरू नहीं करता। यहां बात सिर्फ पैसे कमाने की नहीं है, बात यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में आगे तभी बढ़ेगा जब वो दूसरों का सहारा लेना बंद करेगा और खुद का सहारा खुद मिलेगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू। हर हर महादेव।